हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है साउथबाउंड। मूवी की स्टार्टिंग दो बंदों से होती है जिनका नाम मिच एंड जैक होता है, जो कि गाड़ी में किसी से बचकर भाग रहे होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं मिच अपनी बेटी की फोटोग्राफ देखता है जिसका नाम होता है कैथरीन, जो कि फ्रेंड्स अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन तभी उसे अजीब सा उड़ता हुआ एक क्रिएचर दिखता है, लेकिन वो लोग उससे बचते हुए आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद वो एक गैस स्टेशन पर जाते हैं जहाँ पर जैक अपने लगे हुए खून को साफ कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिच को देखते हैं जो कि उसे किसी पर डाउट होता है। तभी गाइस हम देखते हैं अचानक से जैक को कोई इनविजिबल पावर खींचने लगती है, जिसके बाद वो फटाक से बाहर भागता है और वो गाड़ी में दोनों भागने लगते हैं। लेकिन शॉकिंग वाली बात तो तब होती है जब वो आगे जाके वही सेम गैस स्टेशन को देखते हैं, और जहाँ पर वो डरकर भाग रहे थे और बार बार वही गैस स्टेशन उनको बार बार दिखाई दे रही थी। अभी वहाँ पर मिच गाड़ी को रोककर बाहर निकलते हुए बोलता है कि हम कुछ भी कर ले, यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर देखते हैं कि जैक उसे अकेला छोड़कर ही जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं गाइस कि अचानक से एक क्रिएचर आकर जैक पर अटैक कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है, और देखते हैं कि अचानक से वो क्रिएचर गायब भी हो जाता है। जिसके बाद में मिच डरता हुआ एक मोटल में चला जाता है। यहाँ पर वो अपनी बेटी कैथलीन को देखता है। यहाँ पर वो उससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन अचानक से देखते हैं कि वो उसी टाइम गायब हो जाती है। इसलिए कैथलीन को ढूंढने के लिए बार बार उसके पीछे जाता है और वो बार बार उसी रूम में पहुंच जाता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो वहाँ पर फंस गया हो। भी अचानक से हम देखते हैं उसी रूम में से तीन लड़कियां आती हैं जिनका नाम सैडी, किम और ईवा होता है। हैरानी की बात तो ये थी कि मिच भी इसी रूम में था, क्योंकि उस दुनिया में फंसा हुआ था जहाँ पर लोगों को बुरे कर्मों की सजा मिलती है। गाइस, इसे पुर्गाटोरियो कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर लोगों ने बुरे काम किए होते हैं और उन्हें उनके बुरे कामों के भी सजा मिलती है, और यहाँ पर अपने पापों की सजा काटते हैं, जिसके बाद स्वर्ग में जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं इन तीनों लड़कियों को मिच के बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ये लड़कियां एक रियल वर्ल्ड में थी। इसके बाद में ये अपनी गाड़ी को लेकर हाईवे की साइड निकल जाती हैं। अभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, और साथ ही में हम देखते हैं कि उनके मोबाइल के नेटवर्क्स गायब हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं गाड़ी से एक कपल गुजरता है और वो गाड़ी रोककर उनके हालचाल पूछने लगते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं, और कहते हैं कि उनके घर के नेबर्स के पास कुछ लड़के रहते हैं जो कि इनकी गाड़ी को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इनको साथ में चलना होगा। जिसके बाद में ये तीनों लड़कियां उस कपल की गाड़ी में बैठकर उनके घर जाने लगती हैं। यहाँ पर गाड़ी के पीछे सैडी लोहे का एक ट्रैप देखती है जो कि काफी ज्यादा अजीब दिख रहा था। जिसके बाद में वो घर पहुँचने के बाद वो कपल इन तीनों लड़कियों को एक रूम देते हैं। तो गाइस, उन कपल का नाम मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन होता है। जिसके बाद रात के टाइम उन तीनों लड़कियों के साथ और अपने नेबर्स किम्पटन और ट्विंस दो बेटों के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये कपल इन तीनों लड़कियों को सड़े हुए भेड़ियों का मीट देते हैं, जहाँ पर किम और इवा तो खा लेती है, लेकिन सैडी नहीं खाती है क्योंकि वो वेजिटेरियन होती है। डिनर करने के बाद ये तीनों अपने रूम में जाती हैं, जहाँ पर देखते हैं किम और इवा को वॉमिटिंग होने लगती है और उनके मुंह से बहुत ही अजीब सा ब्लड टाइप निकल रहा होता है। जहाँ पर सैडी मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन के पास में हेल्प मांगने के लिए जाती है, तो वो अपनी बनाई हुई मेडिसिन पिलाती है, जिससे कि वो दोनों लड़कियां सो जाती हैं, और वहीं पर सैडी उनके पास में बैठकर वो भी सो जाती है। तभी सैडी को अपने फ्रेंड का सपना आता है जिसका नाम एलेक्स होता है, जो कि मर चुकी थी, और डर कर उड़ जाती है, और वहाँ पर देखती है कि किम और ईवा नहीं थी। गाइस, जब वो बाहर जाती है तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मिस्टर एंड मिसेस जॉनसन और वो लोग अपने नेबर्स के साथ उन दोनों लड़कियों पर कुछ कल्ट परफॉर्म कर रहे थे, यानी कि वो लोग शैतान के बस में थे। जहाँ पर ये सब कुछ देखकर सैडी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसका पैर लोहे की जाल में फंस जाता है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड ईवा और किम उसके पास में आती हैं, जो कि रिचुअल के बाद पूरी तरह से बदल चुकी थी। इससे पहले वो दोनों लड़कियां सैडी पर कुछ कर सकती, सैडी वहाँ से निकल जाती है। वो जाकर एक हाईवे पर पहुँच जाती है, जहाँ पर सैडी को एक गाड़ी दिखाई देती है और वो हेल्प मांगने लगती है, और कार में लूकोस नाम का बंदा फोन पर अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है। तभी अचानक से उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सैडी पर गाड़ी चढ़ा देता है और बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाती है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि अब ये भी पुर्गाटोरियो में एंटर कर चुका है, जहाँ पर वो 911 पर कॉल करके यहाँ की सारी सिचुएशंस बताता है, लेकिन वो लोग किसी भी तरह के
की सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं, क्योंकि इस लोकेशन पर जीपीएस वर्क ही नहीं कर रहा था और उन्हें यहाँ की लोकेशन कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। जिसके बाद वो खुद ही उठाकर सैडी को पास के टाउन में लेकर जाता है, जिससे कि वो किसी से हेल्प मांग सके। जैसे वो जाता है तो हैरान वाली बात तो ये थी कि टाउन में कोई भी नहीं था, यानी कि पूरा टाउन एकदम से खाली था। उसके बाद में वहाँ पर उसे एक हॉस्पिटल मिल जाता है, वो उसे लेकर अंदर चला जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम देखते हैं हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली था। यहाँ पर वो इमरजेंसी पर कॉल लगाता है, जो कि अब उसे इंस्ट्रक्शन देती हैं और वो सैडी को ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाता है। वहाँ पर ले जाकर लेटा देता है कि तभी उससे सैडी का पैर गलती से टूट जाता है, पूरी तरह से घायल हो चुकी थी। तभी उसके फोन पर एक आदमी कनेक्ट होता है, जो कि खुद को डॉक्टर बताते हुए उसे बोलता है, लूकस को इंस्ट्रक्शन देने लगता है और वो वैसे ही करने लगता है जैसे वो आदमी उसे बताता है। लेकिन सैडी उसके बाद भी नहीं बच पाती है। देखते हैं गाइस कि सैडी भी अपना दम तोड़ देती है कि तभी कॉल में से क्रीपी सी हंसी आने लगती है और वो अपना फोन वहाँ पर फेंक देता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन गेट लॉक्ड हो चुका था और लूकस थक कर हार कर नीचे बैठ जाता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं लूकस के फोन पर एक कॉल आता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि हाईवे पर उसने किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि पूरा हाईवे सुनसान था, रात भी बहुत ज्यादा हो चुकी थी और उसने सैडी को भी पूरी तरह से बचाने की कोशिश करी थी। गाइस, जिसे वो बता रहा था वही इमरजेंसी सर्विस वाले लोग होते हैं। इसकी बातों से वो सहमत हो जाता है और हॉस्पिटल का गेट खुल जाता है। बाहर आने पर देखता है कि उसके जैसे ही कार उसके पीछे खड़ी थी। एंड फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए हुआ था जब लूकस से सैडी का एक्सीडेंट हुआ था तब वो पुरकातोरियो में एंटर कर चुका था, लेकिन फिर भी लूकस ने सैडी को बचा लिया था, इसलिए उसे उसकी कार वापस मिल चुकी है और अब पुरकातोरी से भी बचकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो कि लूकस से सर्विस वाले लोग कॉल पर बात कर रहे थे, पुरकातोरी में काम करते हैं, मतलब कि लोगों को सजा दिलाने में उनकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जैम होता है, जो कि अपने पेरेंट्स स्टैन और केट के साथ एक मोटेल में वीकेंड एंजॉय करने के लिए आई होती है। अभी अचानक से हम देखते हैं कि उनके दरवाजे पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यहाँ पर देखते हैं कि एक मास्क मैन खड़ा हुआ था और वहीं दूसरे दरवाजे पर भी हम एक मास्क वाले मैन को देखते हैं। ये लोग तभी डरकर छुप जाते हैं। तभी 3 मास्क मैन अंदर आ जाते हैं और जिम के पेरेंट्स को पकड़ लेते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। कि तभी एक मास्क मैन डैनियल के आंखों में झांकता है और समझ जाता है कि उससे क्या गुनाह हुआ है। यहाँ पर वो गुनाहों की माफी मांगने लगता है। तभी डैनियल की वाइफ उससे बोलती है कि तुम इससे माफी क्यों मांग रही हो, क्योंकि उसे पता नहीं था कि डैनियल ने आखिर किया क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, डैनियल ने जो पाप किया था उसे बताते हुए उसे बहुत ही ज्यादा शर्म फील हो रही थी। अभी दूसरा मास्क मैन कैट के कान में कुछ कहता है, जिसके बाद में कैट को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अभी हम देखते हैं कि एक मास्क मैन कैट के मुंह में एक कपड़ा डालता है। उस कपड़े में कुछ कांच भरे हुए थे और कैट को सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कैट की बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है और उसके बाद में डैनियल को भी चाकू से बहुत बार वार करते हैं, जिसके बाद डैनियल की मौत भी वहाँ पर हो जाती है। ऐसे ही वो लोग अपने फेस से मास्क हटाते हैं तो उनका फेस रिवील होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कोई और नहीं बल्कि मिच और जैक ही थे। इन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था और ये सब इन लोगों ने ही किया था। इन्होंने सब इसलिए किया था क्योंकि मिच की बेटी के साथ डैनियल ने बहुत ही बुरा सलूक किया था। इसका बदला लेने के लिए मिच और जैक यहाँ पर आए थे। वे अचानक से वहाँ पर जैम आती है और जिसके बाद उन पर वार करने लगती है। यहाँ पर वो लोग भी उसे पकड़ लेते हैं और जैम को बहुत ही बुरी तरीके से चाकू से मार देते हैं। अब ये लोग भी पुरकातोरी में एंटर कर चुके थे, यानी कि बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे। जिसके बाद में हम देखते हैं कैट, जैम और डैनियल के पेट से एक बहुत ही अजीब सा क्रिएचर निकलकर बाहर आता है, जो कि मिच और जैक के साथी को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालते हैं। जिसके बाद में मिच और जैक वहाँ से जैसे तैसे निकलकर भाग जाते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। एंड फ्रेंड्स, वही सीन आता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। मिच एंड जैक के साथ जो भी हुआ वो तो आपको पता ही होगा कि आप लोग मूवी की स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से क्रिएचर ने जैक के मुंह को फाड़ डाला था, जैसे कि उसने कैट के साथ किया था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती